तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक बिजली के बोर्ड की रिपेयरिंग करने जा रहे हैं जो कि पावर का है। लेकिन दोस्तों उसके अंदर लाइन जो कि चालू है वहां पर हमें लाइन को बंद करना है, यानी कि एमसीबी हम गिरा करके काम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे एमसीबी लगी हुई नहीं है। तो चालू लाइन में बिजली की बोर्ड की रिपेयरिंग किस तरह से की जाती है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों किसी एक स्विच को, किसी एक सॉकेट को अगर चेंज करना है फिर तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब सारे स्विच और सॉकेट को चेंज करना पड़ जाए तो चालू लाइन में हमारे बहुत से भाइयों को डर लगता है कि कहीं करंट न लग जाए, हमारे वायर जो कि कहीं आपस में शॉर्ट ना हो जाए, न्यूट्रल फेज। तो किस प्रकार से काम करना चाहिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं विस्तार से। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। वीडियो पसंद आए तो वही बात कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यही है वो बिजली का बोर्ड, पावर का है, 16 एम्पेयर का। देख सकते हैं एक सॉकेट के अंदर पिन टूटी हुई है और दूसरा सॉकेट दोस्तों वैसे ख़राब हो गया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों 16 एम्पेयर के सॉकेट लगे हुए हैं। ये जो पिन है इसको हम अगर चेक करके देखें स्विच सही है कि नहीं, तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। पहले टेस्टर लगा लीजिए पिन के अंदर, अगर स्विच सही होगा तो ये आपका टेस्टर जल जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले में भी आपको देख लेना है, पहले स्विच हमें चेक कर लेना है। लेकिन दोस्तों जब हमने इस स्विच को मतलब स्विच तो सही था, जब हमने चेक किया था स्विच तो सही था, पर ये क्या था कि लूज़ था थोड़ा सा। तो लूज़ होने की वजह से इस स्विच को और ये दोनों सॉकेटों को, क्योंकि सॉकेट दोनों अंदर से जो है कि इसकी पिन है, हमारे जो सॉकेट होता है प्लग होता है, तो प्लग लूज रह जाता है। ये जो देख सकते हैं ये प्लग है, देख लीजिए, ये जब हमारे सॉकेट के अंदर पिन के अंदर जब लूज हो जाती है तो स्पार्किंग करते करते ये गर्म होने लग जाती है, जिसकी वजह से कि ये पिघल जाती है, टूट जाती है, निकल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो कि सारे के सारे स्विच और सॉकेट, यानी कि एक स्विच को छोड़ करके एक सॉकेट स्विच और दो सॉकेट को हम यहाँ चेंज करने वाले हैं। तो इस तरह से आप इसको खोल लेंगे। पहले ऊपर का कवर, कोना का ये जो कि सारा सिस्टम लगा हुआ है इसमें, तो ये जो बीच में पेंच है इसको आपको खोलना है। ठीक है, दोनों पेज खोल लीजिए। किसी किसी के अंदर ये ब्लैक वाला पेज लगा हुआ होता है, किसी के अंदर जो कि ये बोर्ड के अंदर ही जो पेज आता है वही लगा हुआ होता है। तो इस तरह से आराम से आपको खोल लेना है। बहुत से बोर्डों के अंदर दोस्तों ज़्यादा दिन होने की वजह से उसके अंदर जंग लग जाते हैं, इसलिए आपको आराम से खोलना होता है। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये बोर्ड खुल जाता है। और बोर्ड को खोलने के बाद में दोस्तों आपको पहले कनेक्शन को ध्यान से देख लेना है कि किस प्रकार से कनेक्शन लगा हुआ है। आपको चेक करना है कि किसके अंदर फेस आ रहा है। ठीक है, तो फेस वाली वायर, जैसे कि चालू लाइन के अंदर हमें काम करना है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली यही बात है कि हम क्या करें कि फेस वाली एक वायर जो है इसके अंदर लगी हुई, क्योंकि हम एमसीबी ट्रिप नहीं करवा सकते, तो इसको क्या करना है, निकाल करके जो पाइप ऊपर है ये इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारी फेस की वायर है जो हमारे स्विच के अंदर लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, चालू लाइन में काम करने के लिए इस फेस वाली वायर को ही केवल निकाल करके उस पाइप के अंदर डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर सॉकेट चेंज करना है तो फिर आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, स्विच आप बंद कर दीजिए या स्विच की वायर आप निकाल दीजिए, वहाँ से आप इसकी सॉकेट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्विच भी चेंज करना है और सॉकेट भी चेंज करना है, इसलिए आपको क्या चाहिए कि आप इसकी फेस की वायर, चाहे आप कोई सा भी बोर्ड रिपेयर करने हैं छोटा बड़ा, उसके अंदर जो फेस की वायर होती है अगर आप उसको बाहर निकाल देंगे तो आपके बोर्ड के अंदर से पूरी तरह से करंट ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हैं अब कभी कहीं पर भी करंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करना है आपको, जो ये सॉकेट के अंदर वायर लगी है देख सकते हैं एक सॉकेट से निकल के दूसरे सॉकेट में गई हुई है रेड वायर, तो ये न्यूट्रल की है और न्यूट्रल का वायर जो कि लगा हुआ है उसमें, तो इसको आपको निकाल लेना है। और जो जॉइंट हो रखा है न्यूट्रल के वायर में उसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, निकालना वो भी पड़ेगा क्योंकि सॉकेट हमें दोनों चेंज करना है। और इस वाले वायर को भी निकाल लेना है, इसका स्विच भी हमें चेंज करना है। तो इस तरह से देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। ऊपर से दिख रहा था कि बिल्कुल सही है, लेकिन अंदर से पूरा का पूरा ये टूटा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको निकाल लेना है। इसका लॉक जो होता है, इसमें लॉक सिस्टम होते हैं ये सॉकेट जो मॉडलर वाले आते हैं, तो इन सब को आपको निकाल लेना है बारी बारी से। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दोस्तों फटाफट से हम सारे के जो कनेक्शन है, ये सॉकेट हैं और स्विच हैं, इन सबको निकाल लेंगे बाहर।
और इसके अंदर ये स्विच लगी हुई है नीली वायर वाली, इसको भी हम निकाल लेंगे। इसके अंदर से वायर का हमें काम है, इसलिए हम इसको हाथ में रखेंगे। और दोस्तों ये जो लड़का काम कर रहा है ये मेरा भाई है, अभी मोटर की कंपनी में काम करता था, तो वहाँ से भी ये इलेक्ट्रिकल की शॉप इसने किया है। ठीक है, तो इसको हम सिखा रहे हैं, इसके साथ साथ आप भी सीख सकते हैं। देखिए इसने क्या किया था, ये जो सॉकेट है ये उल्टा लगा दिया था। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही होती है कि इसके अंदर स्विच के अंदर नीचे में एक लाइन होती है छोटी सी, जो कि अभी आपको बैक करके वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो उसको नीचे रखना होता है और वही आपका सीधा होता है। ठीक है, तो हमारा इस तरह से दोस्तों लगाना चाहिए सॉकेट को। तो सही लगा दिया है लड़के ने अब। और इसी तरह से दोस्तों सारे के सारे सॉकेट और स्विच को हमें फिट कर लेना है इसमें, और उसके बाद आपको बताते हैं कि कनेक्शन किस प्रकार से करना होता है। दोस्तों बिल्कुल वही बात है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी बिजली का बोर्ड है, आप उसके अंदर कनेक्शन देते हैं, जैसे कि इसमें स्विच सॉकेट लगे हुए हैं, तो जितने भी बिजली के बोर्ड होते हैं सब में आपका न्यूट्रल, अगर पंखा वगैरह कोई छत में लगा हुआ है या झूमर लगी हुई है या कंसिल लाइट लगी है तो उसके अंदर न्यूट्रल आपका ऊपर ही होता है, फेस आपको देना होता है। तो अगर फेस आपके स्विच ख़राब होने की वजह से नहीं मिलेगा तो उसके कारण से आपका जो है कि दोस्तों बल्ब या पंखा कुछ भी चलेगा नहीं। बस सिस्टम यही होता है कि आपको वहाँ पे जो न्यूट्रल वहाँ लगा हुआ है डायरेक्ट, और फेस आपको स्विच से देना होता है। तो स्विच आपको सही रखना है, स्विच अगर ख़राब हो जाए तो मतलब वो चलेगा नहीं, तो आपको स्विच को इसी तरह से चेंज कर लेना। जैसे हमने इसका चेंज किया, इसमें तो दो स्विच दो सॉकेट लगे हुए हैं। बाकी अगर आपके पंखे वगैरह का कोई है, कोई स्विच ख़राब हो रखा है तो उसको आपको इसी प्रकार से चेंज कर लेना है। नीचे के जो पॉइंट होते हैं अभी इसके अंदर जैसे हमने निकाला था, आपने देखा था हैं, तो नीचे वाले पॉइंट को आपको निकालना होता है और वैसे ही उसके अंदर लगा देना होता है। कई सारे जितनी भी स्विच लगी होती है सबके नीचे वाले पॉइंट में आपको एक नंगा तार, यानी कि तार को छील करके पूरी तरह से उसको आपको सबके अंदर डाल लेना होता है, और उसके ऊपर आपको फेस की जितनी भी वायर आई हुई होती है उसके अंदर लगा लिया जाता है। तो देख सकते हैं इस सॉकेट के अंदर पहले यहाँ पे लगा हुआ था, गलत लगा हुआ था ये लाइन की वायर, तो हम इसको सही करवाएंगे लड़के से। तो लाइन वाले पॉइंट पे ही वायर को लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि मान लीजिए लाइन की वायर कोई कहीं पे लगा देता है, कोई कहीं पे लगा देता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ होता है L और N, वहीं पे इसको वायर को लगाना होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे न्यूट्रल का वायर भी लग गया। ठीक है, तो दोस्तों सारा कनेक्शन करने के बाद में जैसे कि न्यूट्रल का वायर आपका एक उधर सॉकेट के ऊपर लग गया और एक इस तरफ लग गया है, तो ये कनेक्शन आपका इस प्रकार से हो जाता है। और सबसे लास्ट में जैसे सब कनेक्शन आपके हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फेस का वायर इसके अंदर कनेक्ट करना होता है। ठीक है, देखिए इस तार को आपको सेट कर देना है साइड में। इस लड़के को मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ की आवाज़ है, थोड़ा शोर शराबा था इसलिए मैं उस आवाज़ को आपको सुना नहीं सकता। तो बाद में दोस्तों जब सारा कनेक्शन हो जाता है तो आपको जो आपने वायर फेस वाला रखा था उसको सावधानी के साथ में, क्योंकि अब आपको करंट का काम है इसके अंदर, तो सावधानी के साथ उसको निकाल लेना है बाहर, और बाहर निकाल करके इस प्रकार से उसको प्लास से सीधा कर लीजिए और उसको L बना लीजिए। ठीक है, लड़के को हम बताते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो L बना लेना है और इसको अंदर डाल देना है। तो इसको मतलब बहुत कोशिश करने से बाद इस लड़के से जो कि ये वायर अंदर गया नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको आए हुए शॉप पे, तो इसलिए इसको मैंने खुद अपने हाथ से किया। और जब भी आप काम करते हैं तो ये ध्यान रखें कि इसके ऊपर में जो हाथ लग रहा है आपका, तो ये हाथ जो है कि लगने ना पाए। कई बार स्विच ऑन होती है तो ऑन होने ना दें, उसको ऑफ़ कर दें। जब आप स्विच चेंज करते हैं, करंट लगा रहे हैं इसके अंदर, तो उसको ऑफ़ रखें। ऑन रखेंगे तो सॉकेट के ऊपर मान लीजिए नंगा है तो वहाँ पे हाथ लग के आपको करंट लग सकता है। तो देख सकते हैं मैंने इसको हाथ में लेकर के अंदर किया, तब जा कर के ये वायर जो कि अंदर हुई, क्योंकि कम सिली हुई है। तो इसको आपको अच्छे से टाइट कर देना है, और टाइट करने के बाद दोस्तों खींच करके भी एक बार देख लीजिए पहले वाला कि भाई लगा है कि नहीं ध्यान से, क्योंकि निकला रहेगा लूज रहेगा तो भी आपको दिक्कत देगा, कस्टमर परेशान होता रहेगा बार बार। और स्विच को ऑन कर लेना है। देख लीजिए हमारा दोस्तों इस प्रकार से कनेक्शन हो गया। ऐसे पहले हुआ था और ऐसे हमने अभी भी कर दिया। तो चलिए अब इसको बॉक्स को बंद कर दो, और अंदर से जो जैसे ये वायर वगैरह टेप वोप लगी हुई होती है तो उसको देख लो कहीं से कोई चूहे वगैरह ने काटा तो नहीं है, तार वगैरह कहीं छिला हुआ तो नहीं है। तो देख सकते हैं टेप सही लगा हुआ है, थोड़ा काला पीला लग गया है, जैसे स्पार्किंग होती है तो धुआं उड़ता है तो काला लग जाता है उसके ऊपर। इस प्रकार से पेंच वगैरह सारा का सारा टाइट हो जाएगा और बोर्ड हमारा ये पैक हो जाएगा। अब इस बोर्ड की रिपेयरिंग हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों मोटर के अंदर जो यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है उसके अंदर
3 पिन का प्लग है पावर का, जो आपने शुरुआत में वीडियो के अंदर देखा, उसको भी हमें चेंज करना है। तो उसको हम फटाफट से चेंज कर लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। इसको हम खोल लेंगे पुराने वाले को, और इसके अंदर जो गुरमुट लगा हुआ है प्लास्टिक का गोल वाला, उसको हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, नया नहीं लगाएंगे हैं। तो प्लास्टिक वाला गुरमुट इसी में रहेगा। बाकी इस वायर को निकाल के, छिल के, और उसके अंदर अच्छे से टाइट कर देंगे। और एक बार बोर्ड को दोस्तों हम चला करके चेक करेंगे कि क्या वो बोर्ड के अंदर जो हमारा करंट है, स्विच वगैरह है, वो सही है कि नहीं। बारी बारी से दोनों को हम चला कर देखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इसके अंदर दोनों तारे लगा लिया है, गुरमुट को सेट कर लिया। अब इसकी बॉक्स को बंद करवा देंगे, और उसके बाद दोस्तों सेट हो जाने के बाद आपको चला करके देख लेना है। देख सकते हैं मोटर चल गई है इस वाले में लगा और दूसरे वाले के अंदर लगा के देख लेंगे। यहाँ पे भी हमारी मोटर ऑन हो गई है। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं ये सारा का सारा इसके अंदर से निकला है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चाहते हो कि आपके दोस्त और मित्रों को भी इससे फ़ायदा हो, इससे मदद मिले, तो उनको शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।